बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस शो को तरतीब देते हैं रात 11:03 पर आपके लिए। लेकिन ड्यूरिंग द एशिया कप थ्रू आउट आप इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और एशिया कप के मैचेस से भी साथ साथ महसूस हो रहे हैं और इस ट्रांसमिशन से भी आप मुस्तफीज हो रहे हैं। और रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ 3 बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे पैनल का हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि अब एशिया कप के एक्साइटिंग थ्रिलिंग मैचेस, नेल बैटिंग मैचेस को देखने के लिए आपको अपने घर या ऑफिस से दूर रहने के बावजूद जो है वो मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बड़ी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है तमाशा, उस पर जाके एशिया कप के इन मैचेस को फॉलो कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आप इन एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस को देख सकते हैं। जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच खेला गया उसमें रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जनाब, और 48 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस तमाशा एप्लीकेशन पे इस मैच को फॉलो किया। और इस तरह मैं रोज़ाना अपने शो में बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की इनिंग मुकम्मल हो जाती या मैच का कोई नतीजा आता तो एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाता तो शायद साल जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता। लेकिन 48 मिलियन की जो व्यूअरशिप है ये भी यकीनी तौर पे एक अचंभे की बात है और ये भी एक रिकॉर्ड साज बात है। इसके साथ साथ आपको डेटा के हवाले से भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैज़ लेकर आया आपके लिए डेटा फ्रीडम ऑफर, और आप डेटा की परेशानियों से आज़ाद होकर मुबर्रा होकर आप इस ऑफर को भी इंजॉय कर सकते हैं। और यही नहीं, फैन के लिए और भी बहुत कुछ है। फैन पल्स पे जाके आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है तमाशा एप्लीकेशन पे। एशिया कप फॉलो करते रहिए। तमाशा एप्लीकेशन अभी मोबाइल उठाइए, डाउनलोड कीजिए और तमाशा एप्लीकेशन पे जाके इन मैचेस को एंजॉय करते रहिए। और जनाब हमारे साथ जो पैनलिस्ट आज मौजूद हैं, ज़बरदस्त 3 हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। एक पैनलिस्ट हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है, लेकिन 2 हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, आप थ्रू आउट द ट्रांसमिशन इनको देख रहे हैं और इनके तबसरे और तज्जिए भी आप पसंद फरमा रहे हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एंड फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है हमारे बहुत ही करीबी, इख्तिलाफ इनसे हमारा हो जाता है, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद जो मोहब्बत का एहतराम का रिश्ता है वो इनसे हमारा हमेशा कायम रहेगा। कमर रजा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। चलें, और इसके अलावा हमारे साथ एक और भी शख्सियत मौजूद होगी, तौसीफ अहमद साहब की सूरत में बजरिया वीडियो लिंक। लेकिन इससे पहले हम तौसीफ भाई की जानिब जाएं, एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे कि आज के मैच में जहां पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की, हुआ क्या। ये आपकी मेमोरी को रिकॉल करेंगे जनाब कि जहां पर बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग की, 193 रन स्कोर किया। जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेस किया और 7 विकेटों से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। 19 रन के बाद हारिस रऊफ ने 4 विकेट हासिल करते हुए मैन ऑफ द मैच रहने का अवार्ड भी हासिल किया। तो ये जनाब आज के मैच है कि समरी है कि जहां पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों से इस मैच को जीत गया और 40वें ओवर में पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेस करते हुए यकीनी तौर पे अपने रन रेट को भी बेहतर बनाया, क्योंकि ये लीग स्टेज पर अब आ चुका है इवन, और रन रेट की भी बड़ी अहमियत है, जिसकी वजह से कल अफगानिस्तान बाहर भी हुआ है सुपर 4 मरहले से। तौसीफ अहमद साहब ने मैं ज्वाइन किया बेंगलोर के हीरो बजरिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। अस्सलाम वाली, और जितने लोग बैठे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम की इब्तिदा में मुझे जिक्र करना चाहिए था एक ओपनिंग बैट्समैन का कि जिनकी आज सालगिरह भी है। आज डिफेंस डे पूरे पाकिस्तान में मनाया गया, लेकिन डिफेंस डे पर सबसे एग्रेसिव बैट्समैन जो थे पाकिस्तान के, आज उनकी सालगिरह है। सईद अनवर साहब की आज सालगिरह, जो तौसीफ भाई के यूबीएल के भी साथी हैं, तौसीफ भाई के केसीसी जोन 4 के भी साथी हैं। तो तौसीफ भाई, सईद अनवर को तो आपने मुबारकबाद दे दी है, लेकिन इस मैच की मुबारकबाद आपको कि पाकिस्तान जीत गया और अब सेमीफाइनल के लिए, टॉप 2 के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ा मजबूत कंटेंडर साबित हुआ। अली, वन साइडेड मैच, और जो है वो सबने देखा और नजर आ रहा था कि ये हो जाएगा। लेकिन एक भाई बुरा ना माने तो मैं कहूंगा कि इंडिया पे प्रेशर पड़ा जा रहा है अब, तो उसका क्या होगा अब मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली और जाहिर है बैटिंग उन्होंने की जरूर। फिर अगेन हमारे फास्ट बॉलर्स ने, जिनसे इंडिया हमेशा खाइफ रहता है, 9 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। ठीक है। और तौसीफ भाई, आप जब यहाँ बैठते हैं तो आप इफ़ी भाई को छेड़ते नहीं हैं, तो यहाँ आप दूर होने का फायदा उठा रहे हैं कि दूर भी हो दरमियान तो फासले हुए। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मेरा लिहाज करते हैं ना। तौसीफ भाई इजाजत तो मैं एक लाइन दे देंगे। तौसीफ भाई, आप लोग जब खेलते थे तो हम सुकून की नींद सो जाते थे मैच देखते हुए कि हम पता होता था कि मैच जीत के आएंगे, मगर अब जो लोग खेलते हैं ना उन पे एतमाद नहीं है। वो अपने रन्स तो कर लेते हैं
हमारे जागते जागते, मगर मैच सुला के निकल जाते हैं। तो ये वाली चीजें हैं, थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा तौसीफ भाई, ये जो जरा मैच पे वापस आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो डिसीजन था बांग्लादेश का टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का, आपको लगता है ये जो फैसला था वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका, या पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है? देखिए, पाकिस्तान ने तो बॉलिंग वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, और मेरा ख्याल है ये इसलिए बैटिंग कर रहे थे कि कल भी मैच हुआ है तो स्क्वायर तो वही है ना, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि शायद जो है वो पिच बाद में थोड़ी खराब हो जाएगी या कुछ इनको फायदा होगा, तो वो एक टारगेट बड़ा दे के चाह रहे थे, मगर उनको क्या, किसी को भी आइडिया नहीं। दुनिया मान रही है कि फास्ट बॉलर जो है हमारे वो मुसीबत डाली भी है उन्होंने, सभी के लिए डाली भी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और बांग्लादेश वैसे भी ठीक है, वो जो है टीम जरूर है, बट थोड़ी काफी स्ट्रगल कर रही है, और वजूहात तो उनकी आपको पता है कि काफी वजूहात हैं इसमें। अच्छा खेले दोनों, शकीब भी अच्छा खेला, दूसरा उनके विकेट कीपर भी अच्छा खेले हैं, बट इतना नहीं कर सके कि जो फाइट। बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा अली कि पाकिस्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब वो चीज ये भूल जाएं कि पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता, तो वो नजर आ रही है चीजें सामने। बिल्कुल सही है। इफ भाई, ये जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, आउट क्लास किया, क्योंकि एक ऐसी पिच पे है जहां हमने कल देखा एक ऐसे स्क्वायर, इस तरह भी तौसीफ भाई बात कर रहे हैं कि 38वें ओवर में अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट मैच को चेस कर लिया था, जीत के करीब पहुंच गए, वहां पे महज एक 192 193 तक महदूद रखना, इस किस तरह देखते हैं? अली देखें यार, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने तो एशिया कप के उन लोगों को जो मायूस इनिंग देख देख के, हल्के फुल्के रन देख देख के परेशान थे, खासतौर पे तमाशाइयों की बात करूंगा, तो उनके लिए तो बड़ा एक ज़बरदस्त मनोरंजन का एहतमाम कर दिया था अफगानिस्तान ने। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 290 प्लस के ऊपर वो जा रहे हैं, और वो 37.1 बॉल और 2 बॉलें और 3 बॉलें, मतलब ये वाले मैचेस आपको दुनिया में कम ही मिलेंगे। तो अफगानिस्तान को मैं ये ज़रूर बोलूँगा, किसी बड़ी टीम के लिए किसी दिन भी शौक का समा हो जाएगा जिस दिन वो इस अंदाज से बैटिंग करेगा। तो अफगानिस्तान से आप तवक्को यही रखें कि जब वो लड़ते हैं तो वो जी जान से लड़ते हैं, और जब वो लड़खड़ाते हैं तो किसी टीम के आगे भी लड़खड़ा जाते हैं। तो 193 का देखें यार, पाकिस्तान हमेशा नफसियाती दबाव में रखता है बांग्लादेश को। अगर बांग्लादेश ने इंडिया को भी सीरीज़ हराई है ओडीआई में, हल्की साइड नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ है तौसीफ भाई की इस बात से कि वो बांग्लादेश जैसा खेलता है, मगर ये कि पाकिस्तान हमेशा नफसियाती दबाव में रखता है। हालांकि रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग भूल क्यों जाते हैं भाई, इंडिया से सीरीज़ के लिए इतना तड़प क्यों है तुम लोगों में? ये बांग्लादेश क्यों आगे नहीं खेल रहा ओडीआई की सीरीज़ पाकिस्तान से? 2015 आखिरी अजहर अली कप्तान थे, वाइट वॉश हो गए थे आप, उसके बाद एक ओडीआई आपने खेला, वो भी हार गए। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बांग्लादेश के अगेंस्ट पिछले 8-10 सालों में अच्छा नहीं रहा, वो अलग बात है, ये आपस में खेले नहीं है। बांग्लादेश ठीक है, इन कंडीशंस में थोड़ा सा आसान कंडीशन जरूर थी बांग्लादेश के लिए, मगर वो जिस अंदाज से खेल रहे थे अली, वो ये बता रहा था कि उनको ये फिक्र नहीं है कि 50 ओवर खेलना है, उनको ये फिक्र नहीं थी कि हमारे रन कितने हो गए। वो जिस अंदाज से विकेट, सारे शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, कोई भी रोकता हुआ आउट नहीं हुआ, आपने अंदाजा लगाया होगा। कोई भी ऐसी विकेट नहीं है बांग्लादेश की जिसमें ऐसा लगा हो कि बल्ला नीचे का नीचे ही उठाया नहीं बल्ला। हो सकता है रन रेट को ज़हन में रख के भी खेलो। एंड आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने आगाज किया और पाकिस्तान के बॉलर ने, खासतौर से हारिस रऊफ ने जिस तरह बॉलिंग की, 19 रन देके 4 आउट किए, गुज़िश्ता मैच में उनको काफ़ी पिटाई भी लगी थी अगेंस्ट इंडिया। देखिए, बांग्लादेश के भी आपने बात की कि वो खेलते हुए आउट हुए। जब ऐसा पेस अटैक आपके सामने होता है ना, जो कि इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी स्विंग कर रही है बॉल, तो खुद ब खुद आपसे शॉट्स ऐसी लग जाती हैं। सो यहाँ पे जो पाकिस्तानी पेस अटैक है, उससे हम कुछ भी, ये नहीं है कि वी कैन जस्ट टेक अवे समथिंग फ्रॉम देम। सो ये क्रेडिट उनको जाता है कि चाहे इंडिया है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर ये मैच जीत गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें थोड़ी ऐसी हैं कि जिन पे बात की जाए उनको अंडर कारपेट कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले की बात करूंगी कि रन रेट, अगेन ये मैच 30 ओवर के अंदर जीता जा सकता था, लेकिन रन रेट स्लो। और दूसरी बात ये कि जो मिडल ऑर्डर है ना, जो मिडल हमारा ओवर्स हैं, मिडल ऑर्डर का तो चले मसला है, लेकिन जो हमारे ओवर्स हैं 10 तक तो हमारे जल्दी 4 विकेटें हम ले लेते हैं, चाहे एशिया कप का फाइनल है, चाहे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन बीच में आके ना हमारे पास स्पिनर नहीं है क्वालिटी। सो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और
सलमान अली आगा जो हैं वो एक क्वेश्चनेबल, एक ऐसा क्वेश्चन है कि सऊद शकील को चांसेस क्यों नहीं दिए जा रहे। सलमान अली आगा को आपने एक्सप्लोर कर लिया, 1 साल से आप उन्हें खिला रहे हैं, और जब सऊद शकील को खिलाने की बात की जाती है तो कहा यह जाता है कि जनाब उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो जब सऊद शकील को खिलाएंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। सलमान अली आगा ने आज अच्छी बॉलिंग और बैटिंग नहीं की। ठीक है जनाब, सलमान अली आगा की बात कर रही है और सऊद शकील के हवाले से काफी लोग ये बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब बातें तो बहुत हो रही हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर ऐसी पोजीशन में आके कि जहां पे 37.1 ओवर में उनको टारगेट को चेस करना था, और उसके बाद फिर एक और इक्वेशन ऐसी बनी कि जहां पे 37.4 ओवर तक पहुंचते अगर वो एक छक्का लगा देते तो कामयाबी हासिल कर जाते। कर्ज जितने मुंह इतनी बातें, लेकिन जी स्पोर्ट्स और जी टीवी को यह खासा हासिल रहा है कि दुरुस्त हकायक और दुरुस्त खबरें आप तक पहुंचाता है। जब ये सारे मामला चल रहे थे तो उस वक्त अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था, मैच के बाद क्या हुआ, ये अब तक आपने किसी भी स्पोर्ट्स शो में या किसी भी टीवी शो में नहीं देखा होगा। लेकिन जी स्पोर्ट्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए लाया अफगानिस्तान के असिस्टेंट कोच का इंटरव्यू कि उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, उस वक्त क्या हालात वहां पे चल रहे थे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के असिस्टेंट कोच रईस अहमद जई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या गलती की है अफगानिस्तान ने। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया अफगानिस्तान के असिस्टेंट कोच रईस अहमद जई साहब ने, और उनसे हम जानेंगे कि कल आखिर हुआ क्या और सही स्टोरी क्या है कि अफगानिस्तान क्यों कर सुपर 4 के मरहले से बाहर हो गया। गलती किसकी थी, ACC की टेक्निकल कमेटी की या साथ साथ टीम मैनेजमेंट की भी कि वो सूरत हाल से आगाह नहीं रह सके। आपको खुश आमदेद कहते हैं रईस अहमद जई शो में, और ये जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान जो से बाहर हुआ सुपर 4 के मरहले से, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग की, इससे हमें एक आइडिया हो गया कि हम अगर पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, जिस तरह हमने बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी डॉट्स किए थे, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेला और ये हमारे लिए आगे वर्ल्ड कप में बहुत काम आएगा। हमने बैटिंग में जिस तरह आजकल क्रिकेट में 300 रन अगर आपने करने हो या चेस करने होते तो अपने पॉजिटिव खेलना है। तो आज हमारे प्लेयर्स ने ये साबित करके दिखाया कि अगर हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलें तो हम इंशाल्लाह बैटिंग में भी 300 से ज़्यादा रन कर भी सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं। मैं कल वाली कंट्रोवर्सी के हवाले से ज़रूर आपसे पूछूंगा, लेकिन ये बताइए ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एशिया कप के हवाले से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप से पहले, और यहाँ पे जिस तरह हमने मैचेस के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप, ये हमारे प्लेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और एक अच्छा प्रिपरेशन भी रहा। और मेरे ख्याल में 2 ही टीमें जिस तरह इस टूर्नामेंट की फेवरेट है, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों मेरे ख्याल में पर्सनली ये लोग फाइनल में भी खेले और जिसने भी प्रेशर हैंडल कर ली, और जिस तरह अगर जिस टीम ने भी अच्छा खेला वही टीम जीतने की चांसेस ज़्यादा है। मोहम्मद नबी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, उस मौके पे जब वो आउट हुए, क्या उनके आउट होना ही क्या टर्निंग पॉइंट था और क्या वहीं से फिर मैच खराब हुआ? नबी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, और जिस तरह उसने जिस तरह कज़ाफी स्टेडियम का विकेट था, जिस तरह उनके शॉट्स लग रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बदकिस्मती आप कह सकते हैं, जिस तरह इससे पहले गेंदों पर उसने जो 6 मारे थे, काफ़ी अच्छी गेंदों पे 6 मारे थे, और जिस बॉल पे वो आउट हो गया। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, अदरवाइज इसने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला। ठीक है रईस, ये बताएगा अभी तौसीफ भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जो सिंगल तौसीफ भाई ने लिया वो आज तक लोगों को याद है। ये जो राशिद ने कल सिंगल नहीं लिया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, और आप समझते हैं कि राशिद का सिंगल ना लेना भी आपको डैमेज कर गया, कॉस्ट कर गया? हारने के बाद ये होता है, कभी कभी लोगों को भी आइडिया हो जाता है, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी सामने आ जाते हैं कि यार अगर यहाँ पे सिंगल होता तो ये होता, या अगर वो होता। बिल्कुल बेसिक कुछ गलतियाँ हमसे हुई, हालांकि वो नहीं करने चाहिए थे। हमने मुखालिफ बॉलर्स की ओवर्स भी गिनने चाहिए थे कि किन बॉलर्स की कितनी ओवर्स रहते, या कौन बॉलर्स होगा जो लास्ट में ओवर्स करे। लेकिन ये कभी कभी होते, वो जो बेसिक गलतियाँ थी हमसे हुई, तो इट्स गुड बिफोर द वर्ल्ड कप
अगर इसके बाद इस तरह सिचुएशन आ गया तो लड़कों को अंदाजा होगा ये कि क्या बताइएगा, करना अच्छा होगा। रईस ये बताइएगा कि अफगानिस्तान को टारगेट जो था 37.1 ओवर्स में चेस करना था, लेकिन क्या आपके इल्म में था कि अगर आप छक्का भी लगा देते जाके अगली 3 गेंदों पे तो जब भी आप सुपर 4 के मरहले तक क्वालिफाई कर सकते थे, या आप लोग लाइल में थे इस हवाले से? यही बता दिया था ब्रेक में कि 37.37.1 बॉल पे आप लोगों ने चेस करना है। जिस तरह अगर आप वो पूरा कमेंट्री और अभी मैंने देख लिया, पूरा मैच के हाइलाइट्स मैंने देख लिए, शुरू से ये लोग कह रहे थे, आखिर तक भी ये लोग कह रहे थे कि 37.1 पे ये किसी ने भी टेक्निकल कमेटी, ICC की टेक्निकल कमेटी या एशियन क्रिकेट काउंसिल की टेक्निकल कमेटी ने भी हमें लिख के नहीं दिया था, या हत्ता कि हमें DL भी नहीं मिला था। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो बहुत बड़ा साइड स्क्रीन है, स्कोर बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, वहाँ भी लिखना चाहिए था किस तरह से। बस ये टेक्निकल गलती आप कह सकते हैं या कोई भी मिस्टेक था, लेकिन ये मिस्टेक हो गया। तो क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ACC से कोई तहरीरी शिकायत करेगा कि टेक्निकल कमेटी की गलती की वजह से सुपर 4 से आप लोग बाहर हो गए? बिल्कुल, ECC को वो कंप्लेन करेगा, ये तो हमारा कानूनी हक है। उनको बिल्कुल रिटर्न देना चाहिए था कि आप लोगों ने इस तरह कैलकुलेशन उनको करना चाहिए था। हर टूर्नामेंट का अपने एक टेक्निकल कमेटी होता है, उनकी तरफ से देना चाहिए था। और जिस तरह यहाँ पे ग्राउंड में जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको ये भी करना चाहिए था कि वो स्क्रीन पे दिखा देते। वो अगर आप पूरी मैच की कमेंट्री देख ले, जो लोग कमेंट्री कर रहे थे वो शुरू से 37.1 की बात कर रहे थे, और ये मैसेज हमें भी मिला था। ठीक है, थैंक यू सो मच रईस अहमद ज़ई, असिस्टेंट कोच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सही स्टोरी सुनी जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसलेशन में। इफ़ी भाई, आपने सुना कि ला इल्म रखा गया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है। जय शाह की जो हरकतें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक ऐसा फियास्को है कि जिसपे बात तो होनी चाहिए और तहरीरी तौर पर शिकायत बनती है। अली देखिए, जय शाह अकेले तो अपने घर से तो बना, लेकिन एक मेरी बात तो सुन लें आप, आपने सवाल किया था, सुन लें आप। जय शाह कोई ACC बना के लाए घर से अपने? अबे भैया, ये तो 5-6 क्रिकेट बोर्ड है ना, इसकी टेक्निकल कमेटी होगी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान होस्ट है, ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। तो ये जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। उसने जब कज़ाफ़ी के बोर्ड का नाम लिया ना रईस भाई ने, कि वहां तो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो उस बोर्ड के ऊपर भाई वो क्या इश्तिहार दिखाने के लिए रखा हुआ है क्या वो? तो बेहतर ये है कि इन मामलात को, मैच रेफरी भी होता है, मैच रेफरी को भी शिकायत जाती है। तो ये जो टेक्निकल गलती हुई है, जो अफगानिस्तान को लॉस हुआ है, ये मुझे इतना सा जवाब दे दे, अगर कोई गलती होती है उसका जिम्मेदार हेड होता है या रेफरी होता है, साइड स्क्रीन चलाने वाला होता है और डिजिटल स्क्रीन चलाने वाला होता है? भाई अल्टीमेटली तो सारा कसूर हेड को ही जाता है ना। हाँ, तो बता रहा हूँ ना, होस्ट पाकिस्तान है। हाँ, लेकिन जय शाह कुछ भी नहीं है, फिर अपनी जय शाह घर से थोड़ी लाए तो भाई, आपको क्या लगता है कि आप जरा मुत्तफिक हैं इनसे कि जय शाह को कुछ भी ना कहो, बस पाकिस्तान को कहते रहो कि जी आप साइड स्क्रीन चलाने वाले को आप कह दो, डिजिटल स्क्रीन चलाने वाले को कह दो, मैच रेफरी को कह दो, लेकिन जय शाह को कुछ नहीं कहो? जय शाह एक मुकद्दस गाय, उसको कुछ नहीं कहो। पूछ लीजिएगा इमरान खान को क्यों डॉक्यूमेंट्री में नहीं डाला, ये भी पूछ लीजिएगा। बताएं जरा। आपने नाम ले लिया। देखें, हम टेक्निकली बात करेंगे तो अच्छा है। देखें, वो सारी बातें ठीक हैं कि वो ऐसा, मेरा नहीं ख्याल एक फर्स्ट क्लास मैच में भी जो है बारिश हो या कोई ऐसा सिलसिला हो, तो बिटवीन जो है वो एक पर्ची आ जाती है, उस पर तमाम 1 ओवर से लेके और 50 ओवर तक की, इस टाइम ये पोजीशन होगी, इस टाइम ये पोजीशन होगी, सारा कुछ जो है ये सामने होता है। मगर बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं बताया। ये जो इतना मजमा रखा हुआ होता है, सब टीमों की बात है, तो इनको खुद भी तो कैलकुलेट करना चाहिए बैठ के कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इस पे ब्लेम डालना, टीवी स्क्रीन पे चला देना, मैं कहता हूँ चले ये भी हो सकता था, लेकिन आप लोग खुद क्या कर रहे हो बैठ के, पता तो चले कि आप ब्लेम दूसरों पर देख। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि देखिए, इनकी भी इनका फॉल्ट है कि इनको जो है पता होना चाहिए था कि हमें इस वक्त क्या पोजीशन है। दूसरी बात ये पता तो बहुतों को नहीं होता। याद है आपको कि कोहली, हम बार बार जिक्र चुके हैं कि कोहली जो है उसने शॉट मारी और जो है वो 3 रन ले लिए, तो किसी को भी नहीं पता था, ये ना। तो इससे सारी टीमों को अवेयरनेस होनी चाहिए, बल्कि देनी चाहिए। अब तो ये हो गई है, ग्राउंड में रहते हैं, हर दफा पर्ची, हर दफा पानी लेके तो अब जाना बड़ा अजाब हो जाता है। ठीक है तौसीफ भाई, मैं ब्रेक पहले मैं इनसे भी इनका वर्डिक्ट ले लूं। एंड आपको क्या लगता है कि
सिर्फ टीम मैनेजमेंट की गलती है, लेकिन ज़्यादा गलती आपको नहीं लगता एसीसी की टेक्निकल कमेटी के? उनका काम था ना कि उनको अवेयर करते, उन्होंने अवेयर ही नहीं किया। बिल्कुल, देखें इसके अंदर अफगानिस्तान को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब जब वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि 37.1 ओवर में आपने मतलब आपका ये टारगेट है, आपने यहाँ पे मैच अचीव करना है अपना, सो वो कैसे अलग से बैठ के अपने कॉपी पेंसिल निकालेंगे? और जय शाह का भी इसके अंदर कसूर नहीं है, ये टेक्निकल से आके थोड़ी बताना था। ये जो वहां पे सारे लोग मौजूद क्या कह रहे थे तौसीफ भाई क्विकली कहेगा, ब्रेक पे आना है मुझे। नहीं, हाँ, ये कॉपी पेंसिल की बात नहीं है। कॉपी पेंसिल लेके अभी भी मैं बैठा हूँ, चीजें लिख रहा हूँ कि भाई मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये जो 30-30 आदमी बिठा के आप उनको डेली अलाउंस ये सब दे रहे हो, एक पर्टिकुलर लोग होते हैं वहां पे बैठे हुए जो हर चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन ये एसीसी वालों तो भी तो यही पे कर रहे हैं ना। ये जो एसीसी की मैनेजमेंट थी, जो टेक्निकल कमेटी थी, उनका तो पहले ये काम था। सेकंड ये काम मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के बोर्ड का था। तो बाकी तो जो आपने इस मौजू पे आपने स्टोरी सुनी, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आपने राय भी सुनी, और साथ साथ आपने अफगानिस्तान के मौक़िफ़ भी सुना कि इस वक्त अफगानिस्तान के कैंप में चल क्या रहा था। आज हमने बात की इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच की, अफगानिस्तान की बात की है, लेकिन जनाब सब कॉन्टिनेंट की बात हो और इंडिया के हवाले से कोई खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जय शाह ने एशिया कप को श्रीलंका मुंतकिल करने के हवाले से पूरा का पूरा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। उनको पाकिस्तान की इकॉनमी से भी मसला है, पाकिस्तान के सियासी हालात से भी मसला है, खिलाड़ियों की सेहत से भी मसला है, बहुत सारे मसले हैं जय शाह को। और देखते हैं जनाब इन मसले का क्या हल सामने आता है, जरा डिस्कस करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम कह रहे थे कि जय शाह के हवाले से हम बात करेंगे और एन ज़रा से आगाज़ करते हैं। एन जय शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जनाब जो मुंतकिल किए गए मैच एशिया कप के खिलाड़ियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किए थे, क्योंकि T20 टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। वर्ल्ड कप से पहले हम इस गर्मी में 50 ओवर का टूर्नामेंट नहीं खेल सकते थे। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में तो इंडिया के अलावा सभी आके खेल के जा रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। अभी साउथ अफ्रीकी लड़कियां बाजारों में फिर रही हैं, शॉपिंग करती हुई फिर रही हैं। देखें, जय शाह ने जिस तरह से एशिया कप के मामले को हैंडल किया है प्रेसिडेंट होते हुए, इन्होंने ये शोशा तब से छोड़ दिया था जब T20 वर्ल्ड कप था, तब कहीं भी ये बात नहीं हो रही थी एशिया कप की, तब इन्होंने कहा जी हम खेलने नहीं जाएंगे। सो वो उन्होंने खुद से इस चीज़ को क्या कहते हैं ना, अपने आप को खबरों में रखने के लिए या जो भी उन्होंने इस चीज़ का एक वो पता नहीं क्या बना दिया इसका। सो मैं बस एक लाइन कहूँगी, बाकी इफ़ी भाई तौसीफ साहब यहाँ पे आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी है। अच्छा ठीक है। सो मैं बस ये कहूँगी, जो जय शाह है वो ACC के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उससे पहले ना वो इंडियन बन के उन्होंने सोचा, ना ACC के प्रेसिडेंट बन के सोचा। उन्होंने सिर्फ एक रिजिड और ज़िद्दी इंसान बन के सोचा है। वरना इंडिया के अंदर भी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो ये जो है ना उनके पर्सनल ग्रज हैं, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। वरना इस तरह से ब्लेम गेम इंडियन बन के नहीं सोचा, लेकिन इंडियन नेता बन के जरूर सोचा जय शाह ने। तौसीफ भाई आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों अच्छी तरह जय शाह को जरा झाड़ लें, सब कुछ कर लें, फिर धुलाई के लिए मैं वॉशिंग मशीन की तरफ आऊंगा। देखिए, जय शाह और ये इंडिया का जो मसला है ना, वो आपको पता ही है, और जिसकी हम इतनी बातें कर चुके हैं कि भाई वो तो हमारे किसी भी उसमें जो है हमारे फेवर में बात हो ही नहीं सकती। एंड ये हो गया वो कि जी वो तो फ्लैग हमारा जो मोनोग्राम था वो भी हमारा फ्लैग हटा दिया, सब कुछ कर दिया। मुझे हैरत ये होती है कि जो जिसका नाम ICC, ACC और ये है, इनको हो क्या गया यार? कम से कम देखो तो आप वेन्यू को, भाई ये दो टीमें जो हैं इंडिया पाकिस्तान, इसने आपको बहुत कुछ बना के देना है। आप उनको बारिश वाले जगहों पे, क्या नहीं पता था कि श्रीलंका में कितनी बारिश होती है या क्या होता है, और आप अभी चेंज करने पे भी हम पे वो डाल रहे हो आप यार, पहले से चीजें। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, मुझे तो एशिया की दूसरी टीमों पे भी होता है, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी हुई है, कोई बात ही नहीं करती है। जो हो कर भी रहा है तो पाकिस्तान इंडिया बात कर रहा है, ये इनके मुंह से कुछ नहीं होगा, इनको भी माल मिल रहा है, बात चल 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 बस ठीक है। हम अगर अच्छी हम होस्ट है ना, तो भाई तुम जब हम होस्ट हैं तो हमारी भी तो सुनो कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। तो उसमें ये मेरा ख्याल है दोहरा म्यार है। और वो जो बोर्ड के अब्बा बने हुए हैं, वो जैसे अब्बा का नाम लेते हैं ना किसी जगहों पे आप लोग, या ऐसी जो अब्बा बनी हुई है, वो क्या करें? ठीक,
ठीक है तौसीफ भाई, अब तो ये हो गया जरा जय शाह ने जो किया, अब जरा जय शाह को लेके जाते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ, इफ्फी भाई की तरफ आते हैं। अब देखेगा कैसे सारे पाप धुल के जो है वो अभी गंगा नहाकर बाहर आते हैं जय शाह जी। अली देखें यार, ये शुरू हुआ इनका टाइम 22 मार्च 2023 ये रौला पै गया एशिया कप में, अगर इंडिया नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। या आप तो क्योंकि प्रोग्राम करते रहते हैं स्पोर्ट्स का, आपको याद होगा उस वक्त नजम सिटी। अच्छा पहले तो आप कंसिस्टेंट, मैंने कल उस दिन तौकीर साहब से यही सवाल पूछा था, वो भैया अपने गिरेबानों में तो झाँक लो पहले, फिर कुछ दूसरे को कसूरवार उस वक्त दोगे ना जब तुम्हारे अपने, अब तुम्हारे लोग तो सारे शॉर्ट हो जाते हैं मंजन टाइट करके। एशिया कप में ये हुआ नजम सिटी ने ये किया, जका शरफ आ गए, तो भैया आपके लोग ही नहीं है, वोट आप खामोशी से कर देते हो कि जैसा को ले लो, ठीक है। फिर बांग्लादेश आपके साथ नहीं खड़ा होता, अफगानिस्तान नहीं खड़ा होता, नेपाल नहीं खड़ा होता, श्रीलंका नहीं खड़ा होता, लोग तुम्हारे पास है नहीं, लोग तुमने जुगाड़ में बनाए नहीं है, अकेले तनतना तुम एक ही तरफ इशारा करते रहते हो। आज जैसा है, कल नजमुल हसन चौधरी होंगे, फिर उसके बाद वो श्रीलंका के होंगे। भैया आप हमेशा टारगेट ही करने क्यों आते हो? आपकी अपनी पॉलिसीज किधर है? आपने किया क्या है? मतलब जय शाह ने जो किया, यार तेल लेने जाए भैया जय शाह, मैं जय शाह का कोई वकील नहीं हूं यहाँ पे, सुन मेरी बात। तो लग रहा है जय शाह के शाह, पहले ये कह रहा हूं कि सर मुझे लग रहा है जय शाह के शाह तो अभी तौसीफ भाई ने क्या कहा कि भैया ये पहले अपने लोगों तो बुलाओ जिन लोगों ने बातें करके आए एशिया कप के अंदर। वो सारी बातें सही हैं, नहीं अब सुने सारी बातें सही हैं। ये जो ये सेहत के मसला उनको आ रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी से उनको मसला है, पाकिस्तान की इकॉनमी से क्या मसला है? भैया क्रिकेट खिलाओ ना यार, ये बाकी 6 मैच भी तो इधर हो रहे हैं। फाइनल कंसेंसस है जो तमाम क्रिकेट बोर्ड को बिठा के किए गए, उनकी सेहत का मसला नहीं है, बोर्ड के सामने बात कर दी, ब्रॉडकास्टर राजी नहीं था यहाँ मैच कराने के लिए, तो ये मैच कैसे हो रहा है? ब्रॉडकास्टर आपका 4 मैच जीती है, सबके खैरात के मैच है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? सबके खैरात के मैच मिले तुम्हें भाई है, भाई मेरी जवाब और कुछ भी नहीं है, बिल्ला तुम्हारा लगा हुआ था यहाँ पे, किधर गया? हटा दिया। अबे तुम कुछ अब कर ही नहीं सकते, तुम जय शाह का क्या बिगाड़ लोगे? मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? क्या सकते हो मुझे बताओ? मेरा जवाब में सवाल करो, जवाब देना। पाकिस्तान कहां पड़ती है? मुल्तान में पड़ती है ना, तो मुल्तान में मैच खेल के जा रहे हैं, वहां सेहत का मसला नहीं है, वो यार तो मैच में मसला है। अब क्यों? अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले आप, ये जो रो रहे हैं ना रेन 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 करके रो रहे हैं, अब सुन ले मेरी बात, प्रिडिक्टेड वेदर होता है मेटा के ऊपर, आप जाइए वेदर रिपोर्ट लेने के लिए, 19-20 तो हो सकता है, पूरा चेंज नहीं हो सकता। 22 मार्च से मैंने अपने शो पे यूट्यूब पे बोला हुआ है, श्रीलंका ने आपके शो पे बोल क्या गया हो यार, श्रीलंका ने आपकी पीठ पे चुरा घोंप दिया, निकलवाइए, चलवाइए फिर आवाज, तो चुरा को बात श्रीलंका ने आपकी पीठ क्या कर रहे हैं? अरे खुला अभी तो जैसा क्या कर रहे हो यार तुम यहाँ पे? अजीब बातें करते हैं आप लोग, ये बताएं, इधर उधर की कहानी मत घुमाया करे, सीधा मुद्दे पे आया करे, मुद्दे पे आ रहे ना, सेहत का मसला उनको तो भाई श्रीलंका में 1 साल पहले वेदर रिपोर्ट 19-20 होती है, चेंज नहीं होती। अच्छा तौसीफ भाई क्या लगता है आपको कि 6 महीने से अपनी कौम को झूठ बोले जा रहे हो, झूठ बोले जा रहे हो, कभी नजम सेठी साहब आके बोलते हैं, कभी जगह बोलते हैं, सर बात अजीब कमाल की हरकतें हैं यार। बात तो है ना, जब जय शाह पे बात आएगी तो ऐसा ही होगा, जैसा कि नहीं, गलत तरफ ऐसा ही होगा, आप गलत तरफ घुमा रहे कहानी यार। अच्छा तौसीफ भाई आप बताएं जरा कि क्या 1 साल जो वेदर की रिपोर्ट है कि आपको, आप श्रीलंका में खेले हुए हैं, आपको नहीं पता था कि इस सीजन में वहां पे बारिशें होती है, मानसून सीजन होता है, प्री मानसून सीजन होता है? जिस जगह पे हो रहा है ना वहां तो वैसी बारिश बहुत होती है, सबको मालूम है, और आजकल दुनिया में लेकिन जय शाह इतना मासूम है, उसको नहीं पता। नहीं वो ये देखें उधर जाएंगे ना तो वो, मैं सच बोलूं कि दिफी भाई ठीक है, वो भाई का अपना एक ओपिनियन है, ये हमें डैमेज किया है इन्होंने। श्रीलंका तो अपना चलो था, वो अपने यहाँ ले गया, बस उसने अपना काम चला लिया, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो है ना सारा कसूर ही इनका। यार आपको नहीं मालूम कि क्या होना है क्या नहीं होना है? श्रीलंका में हम भी खेले हैं हालात, और फिर ये कि अभी आप चेंज करने की भी बात आप नहीं करते कि चेंज कर दें, वेन्यू ले जाएं उठा के भाई इसको थोड़ा, अगर कहीं फाइनल वगैरह में और बड़े मैच में फिर बारिश हो गई ना तो सारा पानी फिर जाएगा। ठीक है जरा सारा, मैं ब्रेक पे आ रहा हूं भाई, अभी वापस आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, इस वक्त लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पैनल को साजिद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जरा इस स्टोरी उनकी राय लेंगे, और इफ्फी भाई से भी जरूर उनकी राय लेंगे, क्योंकि इफ्फी भाई के पास बहुत कुछ है कहने के लिए और जय शाह को धोने के लिए। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था बात करेंगे जय शाह के उस मुतासिबाना रवैये के हवाले से कि जहां पे उन्होंने पाकिस्तान से एशिया कप के मैचेस को मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश इसलिए की क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट का मजा जो है वो किरकिरा हो गया और किए किराए पे जो पानी फेरना है वो जय शाह ने करके दिखाया। इस वक्त मुझे अमेरिका से ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब ने। साजिद भाई, T10 क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ, अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ भी। ये बताएं ये कि इस फैसले को किस तरह देखते हैं और ये जय शाह ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से मैचेस मुंतकिल कर दिए, बारिश हो गई, इंडिया पाकिस्तान शॉट हो गया। पहले तो सर तौसीफ अहमद साहब को सलाम, इफ्ती भाई को, एन को और अली सलमान साहब मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत सलाम। बहुत ही आला पैनल बिठाया हुआ। जय शाह कोई शर्म कर, कोई हया कर, तुझे खुदा का खौफ हो, तूने क्रिकेट के साथ डैमेज कर दिया। तुझे शोहरत तो वैसे ही नहीं मिल सकी थी मगर क्रिकेट को तूने तबाह करके जो शोहरत हासिल करने की कोशिश की है ना, ये क्रिकेट जेंटलमैन खेल को तूने तबाह किया है। एशिया कप जिस तरह हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए थे, दुबई में ये हो सकता था, 2 घंटे की फ्लाइट थी, मगर मैं ना मानू अली सलमान, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। पीसीबी भी लोग हैं हमारे। ये कुछ एफी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? एफी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इफ्ती भाई जय शाह बोलिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भैया 6 वोट आते हैं, अकेला बीसीसीआई का सेक्रेटरी जय शाह इसमें शामिल नहीं है। आप वोट देते हुए तो खामोशी से बंद कमरों में जाके उसको वोट देके सदर बना देते हैं, फिर उसके बाद खामोशी से कभी नजम सेठी जाके उससे बातचीत करते हैं, वो 2 महीने बाद चले जाते हैं, तीसरे महीने जय शाह वो आपके जकाय शरफ आते हैं, वो उनसे खामोशी से बात करके। भैया 6 महीने से ये रौला चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सी दुनिया के लोग हैं जो 6 महीने से ये नहीं बता पा रहे थे कि इस सीजन में बारिशें होती है। ये बारिश का रोना, ये ड्रामेबाजी है उन लोगों की जो कट कमीशन किकबैक लेके खामोश बैठे हुए थे। ठीक है, इतना जज्बाती ना हो, इतना जज्बाती ना। जय शाह माया आपकी सुन रहे हो। भाई अफगानिस्तान जिस मुल्क के खिलाफ हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तन तना पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 7 महीने में 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कहाँ कसूरवार कहेंगे? और जहां आप नजम सेठी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी जितने लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए बात ये हो रही है क्रिकेट को तो तबाह हो गई ना। ये शाह ने तो क्रिकेट को तबाह कर दी, अपनी बात को तो मनवा ही नहीं उसने अपनी बात को। वक्त बड़ा महदूद है, जय शाह को हमने डिस्कस कर लिया। ये गौतम गंभीर है, ये इरफान पठान है, ये कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर को, पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत नहीं करनी चाहिए, कमेंट्री पैनल से हटाना नहीं चाहिए। यहां तो पीसीबी में अगर आप एक ट्वीट भी अगर आप पीसीबी के सही बात पे पीसीबी के खिलाफ लिख दो, जो सही बात है, तो कमेंट्री पैनल से लोगों को बाहर कर देते हैं। यहां पीसीबी खुद क्यों नहीं एक्शन ले रहा? देखिए पीसीबी को एक्शन लेने की गौतम गंभीर को जानता कौन है? जब चीकू के खिलाफ वो बात करी, चीकू के जूतों के बराबर नहीं है। गौतम गंभीर को शोहरत तो इसलिए मिली कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहा है। गौतम गंभीर साहब कुछ शर्म करो, कोई हया करो। जब तुम क्रिकेट भी खेलते थे उस वक्त भी तुम्हारे साथ ये क्रिटिसाइज होता था, तुम्हारी यही प्रॉब्लम थी। तुम साइको हो। हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर वसीम अकरम की बात करूँ, शाहिद अफरीदी की बात करूँ, शोएब अख्तर की बात करूँ, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और यहाँ वो फ्रंट पे आके बात करना चाहिए। हमारे पास एक ग्रेटेस्ट तौसीफ अहमद, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बैठा आपके पास। मुझे ये बताइए तौसीफ अहमद साहब जो पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर बैठा है, आज मुझे मैच देख के शर्म से बड़े दुख के साथ कहना तौसीफ भाई ने भी यही बात की, सेम यही अल्फाज के उन्होंने। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो ये मुतासिबाना रवैया? आप करें अपनी तासुब दिखाएं, लेकिन कमेंट्री आप कर रहे हैं उसी टूर्नामेंट के दौरान और वहीं पे आप एक पड़ोसी मुल्क को जो मुसलसल उड़ा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। देखिए पहले भी हमने की बात की है, कल भी की है कि गौतम गंभीर जो हैं उनका मसला कोहली के साथ है। आईपीएल के अंदर उनके कुछ इश्यूज हुए। अब ये जो उन्होंने बात की है ना, बेसिकली सारा मलबा उन्होंने कोहली पर डाल दिया कि कोहली मिल रहे हैं पाकिस्तानियों से। और उसके अलावा कि जो आप कमेंट्री की बात कर रहे हैं, सो कमेंट्री के वो पैसे तो ले रहे हैं, या तो वो मना कर दें कि भाई ये जो है कि दुश्मन मुल्क है, मैंने इनके साथ कमेंट्री करनी ही नहीं है। उन्होंने लीग्स भी खेल रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। असल में यहाँ पे हम कोहली की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, खेल रहे हैं। अब अगर ये गौतम गंभीर ये काम ही नहीं करेंगे तो उनकी बात कैसे होगी? इसलिए भाई आप क्या जगह 20-25 सेकंड है मेरे पास जी। तो देखिए ये जो भी बात हुई, हम खुद भी कह रहे हैं, एक तो ब्रॉडकास्टर जो है ना उसको देखना चाहिए और एक वो बनाना चाहिए कि आप किसी कंट्री के बारे में आपका आदमी बैठ के बात कर रहा है और क्या है। और उसने सबसे ज्यादा कोहली के लिए ये सब कुछ किया है। इफ्ती भाई जो है वो बताएंगे कि क्या है। ठीक है,
कौशिक भाई फटीचर दिमाग है वो। असल में मसला ये है कि मैं उनको सुन रहा था 3 दिन पहले जब वो ये कह रहे थे कि वीवीएस लक्ष्मण के साथ मैंने जब 200 रन की पार्टनरशिप करी, उस दरमियान मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। पार्टनरशिप के बाद वीवीएस लक्ष्मण मेरे पास आया और कहने लगे कि यार तूने पिछले 3 घंटे में मुझसे कोई बात नहीं करी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहनी माजूर जो लोग नहीं होते, मतलब उसकी जो जलन है वो सिर्फ एक विराट कोहली और उसको लेकर धोनी के साथ किस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ आने की कोशिश करी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक एजेंडा है उसका, और वो ये है कि किसी तरह कोहली क्रिकेट छोड़ दे, बस और कोई एजेंडा नहीं उनके उसमें शामिल। ठीक है, यही बात मैंने भी कल की थी कि वो उसके, लेकिन कहाँ कोहली, वो क्या कहाँ गंगू तेली, वो आप समझ लो कि क्या ये अपने खुद अपनी हरकतों से। ठीक है, मैं अगर टाइम है मैं थोड़ा मैं मिसाल सही कर दूं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहाँ कोहली, क्रिकेट के अब्दुल कोहली। ठीक है साजिद भाई, ये बताएं कि फिर क्रिकेट बोर्ड का एक्शन नहीं लेते इस बार? वाकई के चश्मे-दीद गवाह हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं होता वो उनके कमेंट्री पैनल से बाहर हो जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं बात कर रहे कि इनको हटाओ पैनल से? भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये पहले क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए ना। लाइकिंग डिसलाइकिंग की आपके सामने मिसाल मौजूद है। आप रमीज राजा कमेंट्री पैनल पर नहीं है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें तो हमने टाइम फासिल कर दिया। आप यकीन माने ये चिकू के जूते के बराबर नहीं, उसने 72 सेंचुरी बनाई है। मैं गौरतम गंभीर को कहता हूँ तन तना, हमारे किसी एक प्लेयर, हमारे किसी एक क्रिकेटर के सामने भी वो बात कर ले मैं मान जाऊँ। वो सिर्फ समंदर में रहना भी चाहता है और भीगना भी नहीं चाहता, वो संदर्दियां लेना चाहता है। कोई शर्म करो, कोई आपके भाईजान क्यों मना करते हैं? मैं अपने साथ कमेंट्री नहीं कराऊंगा। आपके भाईजान भी तो साथ बिठा के कमेंट्री करा रहे होते उसको, वो मना कर दे भाई। उसकी अगर उसकी गैरत नहीं जाग रही, सुने साजिद भाई सुने सवाल सुने, उसकी गैरत नहीं जाग रही तो भाईजान की गैरत तो जागनी चाहिए ना। मेरी बात सुने, वसीम अकरम की बात कर रहे हैं। वसीम अकरम पाकिस्तान के नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट कमेंटेटर है, बेस्ट कोच है, बेस्ट रोल मॉडल है। वो सिफारिश पर आया, वसीम अकरम मेरिट पर आया। वसीम अकरम क्यों अपनी जगह छोड़ेगा? पहले तो मुझे ये बताइए, वसीम अकरम को लोग जानते हैं या गंभीर 2 नंबर को जानते हैं? पहले तो मुझे ये कीजिए, पाकिस्तान की नहीं स्ट्रीट का बेहतरीन बेताज बादशाह वसीम अकरम है। ये गंभीर तो उसको जूते के बराबर नहीं है, वो तो सिफारिश में कमेंट्री करने वाला आया है। उसकी आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? तो बात ये हो रही है, उसकी तो कोई, मैं कहता हूँ उसको तो मुंह की खानी पड़ गई। सारे 24 करोड़ के अवाम और सारे क्रिकेटर एक पेज पर हैं, सारे जर्नलिस्ट एक पेज पर हैं। तो ये पाकिस्तान की जीत है, पाक फौज की जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद भाई। अमेरिका से हमारे साथ आप मौजूद थे और हमेशा की तरह बोल्ड एंड बुलंद साजिद भाई अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे। और अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जाने से पहले क्विकली कि जिस तरह से पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस को थोड़ा सा मजीद इसको रिकॉल भी कर लेते हैं। जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है अभी पाकिस्तान ने आज, आपको लगता है कि अब जो असल मुकाबला है, टूर्नामेंट से पहले भी पता था कि इंडिया पाकिस्तान ही होगा असल मुकाबला, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला आज आउट क्लास किया, आपको लगता है कि सही मायनों में जो इस टूर्नामेंट के विनर होने के बड़े चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी जो मैंने पहले कहा था, जब हम जीतते हैं ना तो जो गलतियां होती हैं उनको अंडर कारपेट कर देते हैं। उनको अंडर कारपेट नहीं करना। स्पिनर्स की प्रॉब्लम आ रही है, शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फखर की प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके पास मेरे पास भी बड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। और रफी भाई की बातों से जहाँ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर मानना चाहिए कि हम अंदर से अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो बाहर वाले फिर कभी भी हम पे हमला आवर नहीं हो सकते। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।